अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत और अपने अंजाम के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने की दावत दी जाती है। ये महीना हमें सिर्फ तारीख नहीं सिखाता बल्कि एहसास मौत, आखिरत की तैयारी और उबरत हासिल करने का पैगाम भी देता है। उसी लिए मुहर्रम के दिनों में बहुत से लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अपने प्यारों को याद करते हैं, दुआ करते हैं और अपनी आखिरत की तैयारी का एहसास ताज़ा करते हैं। कब्रिस्तान जाना वैसे तो हर वक्त एक नसीहत का जरिया है, लेकिन मुहर्रम के महीने में ये एहसास और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि इस महीने में वाक़या करबला की याद दिलों को नरम कर देती है और इंसान को मौत और आखिरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जब इंसान कब्रों के दरमियान जाता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कब्रिस्तान जाने की तरगीब दी है ताकि इंसान को मौत याद रहे और उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में ज्यादा गरक न हो। कब्रिस्तान जाना सिर्फ रोने या गम मनाने के लिए नहीं, बल्कि अबरत हासिल करने और दुआए मगफरत के लिए है। वहां जाकर इंसान को यह सोचना चाहिए कि जो आज कब्रों में हैं, कल हम भी उन्हीं में होंगे। मुहर्रम के दिनों में जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो अक्सर अपने मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं और उनकी मगफरत की दरख्वास्त करते हैं। ये अमल एक तरफ मोहब्बत का इजहार होता है और दूसरी तरफ आखिरत की याद दहानी भी होता है। लेकिन कब्रिस्तान जाना सिर्फ जज्बाती अमल नहीं, बल्कि एक शरई और अखलाकी आदाब के साथ होना चाहिए। जब इंसान कब्रिस्तान जाता है तो उसे खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, एहतराम के साथ चलना चाहिए और दिल में आखिरत का तसव्वुर रखना चाहिए। वहां हंसी मजाक या फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जगह अबरत की जगह है। मुहर्रम के महीने में बाज लोग खास तौर पर अपने बुजुर्गों या रिश्तेदारों की कब्रों पर जाते हैं। वहां जाकर वो फूल रखते हैं, दुआ करते हैं और कुरान पढ़ते हैं। असल मकसद ये होना चाहिए कि मरने वालों के लिए दुआ की जाए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा असरअंदाज चीज ये होती है कि वहां हर कब्र इंसान को खामोशी से ये बता रही होती है कि अंजाम सबका एक ही है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ताकतूर हो या कमजोर, सबने आखिरकार उसी जगह आना है। यही एहसास इंसान के दिल को नरम करता है। मुहर्रम के दौरान जब लोग करबला की शहादतों को याद करते हैं तो कब्रिस्तान जाना और भी बामानी हो जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की जिंदगी फानी है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कब्रिस्तान जाने का एक अहम मकसद ये भी है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और अपनी जिंदगी को बेहतर समत में ले जाए। जब इंसान कब्रों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वक्त बहुत कम है और हर लम्हा कीमती है। अक्सर लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां खामोशी छाई होती है, सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। ये माहौल इंसान को अंदर से झंझोड़ देता है और उसे सोचने पर मजबूर करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी मंजिल क्या है। मुहर्रम के दिनों में कब्रिस्तान जाना बाज लोगों के लिए एक रूहानी तजर्बा भी होता है। वो वहाँ बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं और अपने मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं। ये अमल न सिर्फ मरने वालों के लिए फायदा मंद होता है, बल्कि जिंदा इंसान के दिल को भी सुकून देता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि कब्रिस्तान में कोई गैर शरई अमल न किया जाए। वहां पर शोर शराबा, गैर जरूरी रसूमात या फजूल चीजों से बचना चाहिए। असल मकसद सिर्फ दुआ और अबरत होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाकर मौत को याद किया करो, क्योंकि ये दिल को नरम करती है और दुनिया की मोहब्बत को कम करती है। यही वजह है कि मुहर्रम के महीने में लोग ज्यादा कसरत से कब्रिस्तान जाते हैं ताकि अपने दिलों को साफ कर सकें। जब इंसान कब्रिस्तान में खड़ा होता है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो भी एक दिन यहाँ आएगा। आज जो लोग कब्रों में आराम कर रहे हैं वो भी कभी हमारी तरह जिंदगी में मसरूफ थे। उनके भी ख्वाब थे, उनकी भी ख्वाहिशात थीं, लेकिन आज वो सब खत्म हो चुकी हैं। ये सोच इंसान के अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा करती है। वो दुनिया की आर्जी चीजों से ज्यादा आखिरत की तैयारी पर तवज्जो देता है। यही कब्रिस्तान जाने का सबसे बड़ा मकसद है। मुहर्रम के दौरान कब्रिस्तान जाने वाले अक्सर लोग अपने अजीजों की कब्रों पर जाकर कुरान पढ़ते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत अमल है जो मोहब्बत और वफादारी को जाहिर करता है।
लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि मरने वालों को सबसे ज्यादा फायदा दुआ से पहुंचता है, न कि ज़ाहिरी रसूमात से। कब्रिस्तान में जाना एक खामोश नसीहत है। वहां कोई उस्ताद नहीं होता, कोई लेक्चर नहीं होता, लेकिन हर कब्र एक सबक देती है। ये सब की दुनिया आरिजी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। मुहर्रम के दिनों में ये एहसास और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि असल जिंदगी हक के लिए जीना है, ना कि दुनिया के लिए। उनकी शहादत हमें ये सबक देती है कि सच्चाई के लिए हर चीज कुर्बान की जा सकती है। जब इंसान कब्रिस्तान से वापस आता है, तो अगर उसने वाकई दिल से अबरत हासिल की हो, तो उसकी सोच बदल जाती है। वो अपने रवैये, अपने एमाल और अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा संजीदा हो जाता है। यही कब्रिस्तान जाने का असल मकसद है कि इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए और आखिरत की तैयारी करे। अगर कब्रिस्तान जाकर भी इंसान की जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए, तो वो सिर्फ एक रस्म रह जाती है। मुहर्रम अल हराम में कब्रिस्तान जाना एक रूहानी अमल है, एक याद दहानी है और एक मौके है कि इंसान अपने रब की तरफ लौट आए। ये महीना हमें सिर्फ गम नहीं सिखाता, बल्कि हकीकत को समझने का शऊर भी देता है। आखिर में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कब्रिस्तान हमें ये पैगाम देता है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज जो वक्त हमारे पास है, वही हमारा असल सरमाया है। कल का कोई यकीन नहीं, इसलिए हमें अपनी आखिरत की तैयारी आज से शुरू करनी चाहिए। यही मुहर्रम अल हराम का असल पैगाम है, यही कब्रिस्तान की असल नसीहत है और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।